वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिग्निटी प्लस। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 विज्ञान का पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रगति पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और हमें उनका सही विकल्प छांटना है। पहला है, आधुनिक संचार का माध्यम है अ इंटरनेट, ब पत्र, स कबूतर या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट। हमारे इस समय में इंटरनेट आधुनिक संचार का माध्यम है। ख, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं अ डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, ब आर्यभट्ट, स डॉक्टर विक्रम साराभाई या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ग, सूचना और संचार औद्योगिकी का आरंभ हुआ है। तो किस वर्ष में इसका आरंभ हुआ है? वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में या फिर वर्ष 2006 में। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2005 में इसका आरंभ हुआ है। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं अ पेट्रोल, ब डीजल, स एलपीजी या फिर द सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उन्हें भरकर लिखा गया है। का व्यापार का अर्थ है पहला क्रय, दूसरा विक्रय। ख, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनोरेल परिवहन के नवीन साधन हैं, नए साधन हैं। ग, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ऑनलाइन कंपनियां हैं। घ, आईसीटी योजना का आरंभ वर्ष 2004 में हुआ। ड़, 3G और 4G यानी जो 3G और 4G है वो मोबाइल के साधन हैं। अब तो 5G भी आ गया है। प्रश्न 3, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर स्तंभ का और स्तंभ खा दिया हुआ है, हमें इनका मिलान करना है। क, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका सही मिलान होगा द संचार का साधन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम किसी से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आईसीटी, शिक्षा के स्तर में सुधार। आईआरएस, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। रक्षा एवं प्रतिरक्षा यानी डीआरडीओ। और आखिरी दिया हुआ है भूरी क्रांति, ये उर्वरक के क्षेत्र में है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, हमें एक शब्द में उसका उत्तर देना है। तो पहला है क, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1962 में। ख, क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो इसका उत्तर है बैलिस्टिक प्रक्षेपण, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश मिसाइल। ग, 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो इसका उत्तर है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। घ, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो इसका उत्तर है ई व्यवसाय और ई कॉमर्स। ड़, NEGME की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 18 मई 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। च,
भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इसका उत्तर है पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। आखिरी प्रश्न, इसरो यानी ISRO का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है नवंबर 1969 में। प्रश्न 5, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाइए। तो इसका उत्तर है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को हम विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवसाय की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय एवं निवेश क्षेत्रों की स्थापना व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिकी प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। तो ये तो हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 6, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की भूमिका शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रश्न 7, गवर्नेंस क्या है? तो इसका उत्तर है गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना गवर्नेंस या फिर शासन कहलाता है। प्रश्न 8, गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? तो इसका उत्तर, गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां, पहला, शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना। दूसरा, शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाना। तीसरा, विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध। चौथा, गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है, जिसके अंतर्गत हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। पांचवा, आम आदमी को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाकर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी अथक प्रयास किया जा रहा है। इस पाठ का अंतिम प्रश्न, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं? तो इसका उत्तर है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि कॉमर्स कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित हैं। नोट, प्रोजेक्ट कार्य छात्र को स्वयं करना है। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वो भी आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको किसी और विषय का कोई पाठ चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आपको जल्द से जल्द उसका वीडियो बना के दे दिया जाएगा। इस किताब से जुड़े बाकी पाठों की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको इसके जो पार्ट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें। धन्यवाद। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स।